नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर, जहां डीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सिविल कोर्ट के बाद अब समरणालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई है। ईमेल में लिखा है, बीडीडीएस की टीम भी इस बम का पता नहीं लगा पाएगी। सल्फर नाइट्रेट बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जांच के लिए अब बीडीडीएस की टीम जुट गई है। और ओम प्रकाश हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता, फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, पहले सिविल कोर्ट और उसके बाद से अब समरणालय उड़ाने की धमकी, क्या पूरा मामला सामने आया है? कौन है ये लोग? बता दें कि हाल के दिनों में देखा जा रहा है लगातार इस तरह के धमकी भरे ईमेल जो है वो मिल रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। बीते दिनों अगर बात की जाए तो रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और उसके बाद वहां पर भी बीडीडीएस की टीम पहुंची थी। हालांकि अब तक ये मेल कहां से आ रहे हैं, ये ईमेल भेजने वाले शख्स कौन है, इसका पता अब तक पुलिस को नहीं चल पाया। और उसी बीच आज अगर बात की जाए तो आज दिन के वक्त समरणालय, जो रांची समरणालय है, उसे उड़ाने की धमकी बम से दी गई थी। और ये भी जो मेल में लिखा हुआ था कि इस बम का पता जो है वो बीडीडीएस टीम भी नहीं लगा पाएगी क्योंकि इसमें सल्फर नाइट्रेट बम का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि बीडीडीएस की टीम पहुंची है और फिलहाल तमाम चीजों की जांच की जा रही है। तमाम संदिग्ध स्थानों की छानबीन की जा रही है कि आखिर किस तरह से और कहां पर अगर कोई इस तरह के मैसेज में कोई भी सत्यता हो तो उस पर गहनता से जांच की जा रही है ताकि इस तरह की घटना को होने से पहले बचाया जा सके। लेकिन अब तक ये ईमेल कौन भेज रहे हैं, इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, इसका पता नहीं चल पाया है क्योंकि फेक आईडी का इस्तेमाल जो आईपी का हो रहा है वो किया जा रहा है, जिस वजह से अब तक ओम प्रकाश, क्या ये अलग अलग ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर ये जो ईमेल एड्रेस है इससे पहले भी इस ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल हो चुका है सिविल कोर्ट की धमकियों के मामले को लेकर? जी, जो जानकारी है सोर्सेज के हवाले, ये वही ईमेल है जिसके जरिए सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। उसी ईमेल का इस्तेमाल इस ईमेल में भी किया गया है, समरणालय के ईमेल में भी, और इसे भी उड़ाने की धमकी दी है। तो सेम ईमेल है और इस वजह से पुलिस के पास जो चुनौतियां हैं वो बढ़ती हुई जा रही है। जी, चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। और रांची से बड़ी खबर, जहां के चुटिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार थार ने 6 लोगों को कुचल दिया है, जिसमें एक युवक धर्मेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 5 लोग हादसे में घायल हो गए हैं। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कार चला रहे अतुल चड्ढा को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही थार को भी जब्त किया गया है। वहीं पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि घटना के पहले मृतक धर्मेंद्र और अतुल के बीच कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद अतुल ने धर्मेंद्र को थार से रौंद दिया और तेज रफ्तार का शिकार अन्य 5 लोग भी बन गए। पुलिस ने कार को हजारीबाग से पकड़ते हुए आरोपी अतुल को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कार पर अभी टेम्पररी नंबर लगा है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद विवाद का कारण स्पष्ट होगा। क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी इलाके में एक मामूली विवाद हत्या की वजह बन गई और इस हत्याकांड में न सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या हुई बल्कि उसके साथ 5 अन्य लोग भी घायल हो गए। बता दें कि इस कार से ही जो है वो धर्मेंद्र को टक्कर मारी गई थी, उसे रौंदा गया था, जिसमें कि धर्मेंद्र की मौत हो गई। ये कार जो है वो अतुल चड्ढा की बताई जा रही है, जो इस वक्त पुलिस के गिरफ्त में भी है और उसकी कार को भी जब्त कर लिया गया है। बता दें कि घटना कुछ मामूली विवाद जो है वो धर्मेंद्र से हुआ था, जिसके बाद धर्मेंद्र को मारने के इरादे से अतुल ने इस गाड़ी से उस पर हमला किया और कहा जाए तो उसे बुरी तरह से रौंद दिया। वहीं तेज रफ्तार कार होने के चलते अन्य 5 लोग भी इस कार की चपेट में आ गए, जो कि बुरी तरह से घायल हो गए। उसमें एक महिला टीटी भी शामिल है। और बता दें कि इस कार को उसके बाद पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई और उसके बाद कई लोकेशनों पर एक साथ पुलिस की दबिश दी गई, जिसके बाद अतुल को तो गिरफ्तार कर लिया गया। अतुल के नाम पर ही ये कार है और इस पर फिलहाल टेम्पररी नंबर लगा हुआ है। वहीं इस कार में एक अन्य व्यक्ति भी सवाल था जो कि अतुल के साथ मौजूद था। पुलिस फिलहाल उसकी तलाश कर रही है। देखना होगा कि दूसरा आरोपी कब तक पुलिस के गिरफ्त में आता है। लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में राजधानी रांची में कार से लोगों को रौंदने का सिलसिला चल रहा है, ये कहीं ना कहीं खतरनाक है और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती भी है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और गुमला से बड़ी खबर, जहां टांगीनाथ धाम से लौट रही बस पलट गई। 5 साल के मासूम समेत 2 की मौत हो गई है।
50 गंभीर बताए जाते हैं। घटना के बाद परिजनों में कोहराम है। एक ही परिवार के लोग टांगीनाथ गए थे धार्मिक अनुष्ठान के लिए। ये गए हुए थे धार्मिक अनुष्ठान करके वापस आ रहे थे, तभी हादसे का शिकार हुए। पुराने शंख घाट मोड़ के पास यह हादसा हुआ है। टांगीनाथ गया था, मुंडन का प्रोग्राम था, वहाँ इन लोग का बच्चा का मुंडन कराने गया था। रिटर्न होने समय गाड़ी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ। ड्राइवर के लापरवाही से एक्सीडेंट हुआ है। आए दिन जो प्रशासन जो जांच करती है, इसमें कभी कभी जनता आवाज उठाती है कि जांच नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए आज कितना बड़ा घटना घटा। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि चाहे कहीं पर भी किसी को भी भेजे गाड़ी से, तो ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। दारू पी के, शराब पी के जो गाड़ी चला रहा है, कम से कम ये चीज नहीं होना चाहिए। और बड़ी खबर चाईबासा से, जहां के चकधरपुर रेल मंडल के चाईबासा ढंगुआ पोसी रेल मार्ग पर हाथियों का झुंड अचानक पटरियों पर आ गया, जिससे इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन घंटों ठप रहा। हाथियों का झुंड काफी देर तक रेलवे ट्रैक के आसपास घूमता रहा और इस दौरान रेलवे ट्रैक को भी पार किया। हाथियों के झुंड के ट्रैक पार करने के बाद ट्रैक के परिचालन को शुरू किया गया, लेकिन इस क्षेत्र में ट्रेनों की स्पीड कम करने और विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश यहां पर दिया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस ट्रैक पर आपको हाथी नजर आ रहे होंगे। 2 घंटे तक करीब आवागमन बाधित रहा और इसके साथ साथ निर्देश भी दिया गया ट्रेन चालक को कि वो यहां से धीमी गति में ट्रेन को निकाले। और देखिए, 4 श्रम संहिता के खिलाफ रांची में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर बंद समर्थक नजर आए और अल्बर्ट एक्का चौक को जाम कर दिया, जिस कारण लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की। साथ ही सीपीआई नेता अजय सिंह ने भी इस कानून को लेकर श्रमिकों का समर्थन किया। तो पहले जो उन्होंने बनाया उसको रद्द करे, मनरेगा कानून को पूर्णतः लागू करे और कृषि उत्पादों में जिस तरह से आपने अमेरिका के साथ समझौता किया है, वो सरासर भारत के किसानों के साथ धोखा है। हमारे कृषि उत्पादों पर अमेरिका में 18% ट्रैफिक लगा है, हम लोग उसको ट्रैफिक मुक्त रखा, 0% ट्रैफिक लगा है। इससे भारत अमेरिका का सामान भारत के हिंदुस्तान में जब आएगा तो हमारे देश के किसानों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये हम कहीं न कहीं आर्थिक गुलामी की ओर जा रहे हैं। 4 श्रम कानूनों और बैंकों के निजीकरण के विरोध में देश भर में आज विभिन्न मजदूर संगठन हड़ताल कर रहे हैं। बोकारो में भी इस हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। हड़ताल को लेकर श्रमिक संगठनों और बैंक कर्मियों में सरकार की नीतियों के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। आज सभी बैंक बंद हैं। कर्मचारी और अधिकारी बैंक के सामने खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और लेबर कानून को हटाने की मांग कर रहे हैं। 4 श्रम संहिता को जो बनाया गया है वो पूर्णतया मजदूर विरोधी है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, इसको वापस लेने की मांग करते हैं। कहा जा रहा है कि हमारी जो ये लेबर संहिताएं थी, पहले लेबर कानून था, वो आज़ादी के समय, आज़ादी से पूर्व बना था। माने जब भारत गुलाम था उस समय में मजदूरों ने लड़ाई लड़के और अपने लिए आज़ादी पाई थी। आज आज़ाद भारत में भारत को फिर से श्रमिकों को गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि अविलंब इस नए कानून को वापस लिया जाए। धनबाद में भी लेबर कोड के खिलाफ मजदूर यूनियन ने बीसीसीएल में बंदी की और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। सभी मजदूर यूनियन केंद्र सरकार के लागू किए गए 4 लेबर कोड को मजदूर विरोधी और निजीकरण करने की साजिश बता रहे हैं। सरकार ने जो मजदूर विरोधी लेबर कोड लाया है, फॉर लेबर कोड, उसके विरोध में है। मजदूरों के हक के लिए, मजदूरों के अस्तित्व की लड़ाई है, परियोजना के अस्तित्व की लड़ाई है, कंपनी के अस्तित्व की लड़ाई है और ट्रेड यूनियन के अस्तित्व की लड़ाई है। हमारे सेंट्रल नेताओं द्वारा आह्वान किया गया था कि आज का 4 लेबर कोड के विरोध में हम लोग बंद किए हुए हैं। 4 लेबर कोड जो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है वो कंप्लीट मजदूर विरोधी है, मजदूरों के हित में नहीं है। जमशेदपुर में ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है, जहां हड़ताल के समर्थन में सैकड़ों मजदूर सड़क पर उतरे और लेबर कोड का विरोध किया। इस दौरान साक्षी और बिष्टुपुर मेन रोड को सैकड़ों मजदूरों ने जाम कर दिया। सड़क जाम होने से आने जाने वाले वाहनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मजदूर लगातार लेबर कोड वापस लेने की मांग कर रहे हैं और वापस नहीं लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। सड़क जम हुआ है, सब भी जाम होगा। जमशेदपुर में मजदूरों को लेकर के हम सड़क पर उतरे हैं।
क्या कुछ रिपोर्ट वापस लो, को गुलाम बनाने वाला कानून वापस लो। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत में लाभ तो कई महिलाओं को मिला, लेकिन 3-4 किस्त मिलने के बाद अब राशि नहीं मिल रही है, जिससे लेकर अब सरकार की ओर से उन्हें दोबारा राशि देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जेएमएम का कहना है कि इस तरफ के कदम से समझा जा सकता है कि वर्तमान सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कितनी गंभीर है। वहीं बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इस तरह की योजना को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। देखिए, सरकार ने एक बेहतरीन फैसला किया कि पुनर्समीक्षा उन लोगों के लिए जिनकी राशि रोक दी गई है या रुक गई थी, जिस कारण से भी छोटी छोटी त्रुटियों के कारण भी उनको पैसा नहीं मिल रहा था। इस दर्द को समझते हुए सरकार ने यह फैसला लिया। माननीय हेमंत जी का यह फैसला बहुत ही सराहनीय है। मैया सम्मान योजना की शुरुआत राज्य की सरकार ने की थी, तो तमाम नाम आए और तमाम नामों को राज्य की सरकार ने उनके खाते में पैसा देने का भी काम किया। लेकिन बीच में कुछ गलत लोग भी इस मैया सम्मान योजना का लाभ उठाने लगे, जिन्हें उठाना नहीं चाहिए था, जो बिलो प्रॉपर्टी लाइन से काफी ऊपर थे, वैसे लोग भी मैया सम्मान योजना का लाभ लेने लगे। तो सरकार ने उसकी जांच करवाई। देखिए, मैया सम्मान योजना इस सरकार की सिर्फ वोट लेने की एक भत्ता योजना थी। अब इन्होंने 65 लाख महिलाओं को चुनाव से पूर्व दिया था और चुनाव के बाद समीक्षा करके 20 लाख लोगों को हटा दिया। खबर जमशेदपुर से है, जहां के जुगसलाई में नगर परिषद का चुनाव 44 साल बाद हो रहा है। भले ही चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारे हैं। एनडीए ने जुगसलाई के अध्यक्ष पद के लिए कुड्डू सिंह की पत्नी रिंकू सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रत्याशी रिंकू सिंह अपने समर्थकों के साथ पूरे जुगसलाई क्षेत्र में डोर टू डोर जा रही हैं, लोगों से अपने लिए वोट मांग रही हैं। सबसे बड़ी बात है, महिला अगर खड़ी है, महिला उस पद पे जा रही है, तो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जो महिलाएं एक पुरुष से खुल के बात नहीं कर सकती हर प्रॉब्लम के लिए, हर समस्याओं के लिए, वो मेरे पास आके खुल के बात करेगी, हर समस्या को बताएगी, तो मैं इसका समाधान करने का प्रयास जरूर करूँगी। जुगसलाई की लड़कियों के लिए पहले तो मैं बोली भैया स्कूल और शिक्षण व्यवस्था करवाऊंगी मैं, ताकि मैं यहाँ महिला महाविद्यालय या स्कूलों की अच्छा व्यवस्था करवाऊंगी, तो बाहर जाने की दिक्कतें जो आती हैं हमारी बेटियों को, वो नहीं करना पड़ेगा। और जगह जगह जो जिसके पास पैसे की दिक्कत है, फाइनेंशियल दिक्कत है, तो उन लोगों के लिए मैं ये सोच रही हूँ, जगह जगह लघु जैसे काम होते हैं, घरेलू, जैसे मेहंदी का हुआ, ब्यूटिशियन हुआ, ये सब थोड़ा जो है, जो मैं नोट कर रही हूँ, मैं ये सब सोच रही हूँ। चास नगर निगम चुनाव को लेकर मेयर प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत जनता के बीच झोंक दी है। पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे समाज सेवी गोपाल मुरारकर ने लोगों के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान गोपाल मुरारकर ने कहा कि हम वादा करने नहीं, अपने नेक इरादों के साथ आपके बीच आए हैं। 35 वर्षों के समाज सेवा को देखते हुए मुझे एक सेवक के रूप में देखा जाए। देखिए, जनता की अदालत में हम लोग 31 आदमी आए हुए हैं और सब कोई अपने अपने तरीके से मांग रहा है। मैं भी अपना मांग रहा हूँ। बस मैं ये है कि मैंने जो है 30-35 साल से जो है लोगों की सेवा की है और मानव सेवा ही सबसे अच्छी सेवा है। मैं न जात को देखता हूँ, न धर्म को देख रहा हूँ, और बराबर मैं जो है उस समय से जो है लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम के सभी छंदों को अनिवार्य कर दिया है। राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रीय गीत के गायन को अनिवार्य कर दिया गया है। वंदे मातरम के 150 साल में केंद्र सरकार ने इसको लेकर नया राष्ट्रीय प्रोटोकॉल जारी किया है। अब इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी से राष्ट्र प्रेम से जोड़कर केंद्र सरकार की सराहना कर रही है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि मुद्दों से भटकाने के लिए प्रोटोकॉल जारी किया गया है। तो इस गाने ने पूरे देश को एक रूप में बांध दिया था। हाँ, कुछ कांग्रेस और तमाम शक्तियां कहीं इसमें सांप्रदायिक टोन दिखाती थीं और इसमें से कुछ पैराग्राफ्स को भी हटा दिया था। हमारी सरकार ने कांग्रेस की इस ऐतिहासिक भूल को दूर किया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब को ये सच्ची श्रद्धांजलि है कि अब इसको गाने को राष्ट्र गीत से पहले बजाया जाएगा और इसमें खड़े होने का सारा कुछ प्रावधान किया गया है। मुझे लगता है ये सरकार का बहुत ही उचित निर्णय है। मुद्दे से भटकाने के लिए
यह वंदे मातरम का ट्रेंड इन लोगों ने शुरू किया। वंदे मातरम हर भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। तो इन मुद्दों को भटकाने के लिए इस प्रकार का नोटिफिकेशन जो है केंद्र सरकार जारी करते रहती है। जामताड़ा पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य से अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड निर्माण किया था, उसने 6 वर्षों में कांग्रेस समर्थित हेमंत सरकार ने धूल मिट्टी में मिलाने का काम किया। साथ ही उन्होंने मैया सम्मान योजना के लाभुकों को लोन देने की घोषणा पर आपत्ति जताते हुए इसे चुनावी प्रलोभन करार दिया। स्थिति और परिस्थिति विगत 6 वर्षों में जो कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली झारखंड की सरकार जो बना कर रखा है, मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य जिस अपने सोच के साथ सरदार अटल जी ने और भारतीय जनता पार्टी से राज का निर्माण किया था, आज वो धूल दूषित उनके सपने होने का काम है। तो नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद का चुनाव हो रहा है, तो ऐन वक्त पर महिलाओं को ठगने के लिए भाई इतने दिन तक आप कहाँ सोए हुए थे? अभी बोल रहे महिलाओं को लोन देंगे, तो लोन दोगे तो मुफ्त में नहीं देंगे आप लोन। खबर साहिबगंज से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सकरूगढ़ स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पूर्व विधायक अनंत ओझा, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव, जिलाध्यक्ष गौतम यादव सहित सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय जो उन्होंने कहा था, एकात्म मानव दर्शन, कि हम सब एक है। जी आज जो काम कर रहे हैं, आज से जब जनसंघ की स्थापना हुई थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उस समय थे और उस समय उन्होंने प्रतिपादित किया था इन विचारधारा को, एकात्म मानव दर्शन, अंत्योदय, और उसको पूरा करना। गुमला के डूमाडीह गांव में गर्मी आने से पहले ही लोगों के बीच जल संकट मंडरा रहा है। गर्मी आने से पहले ही गांव में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। मुख्यमंत्री जल नल योजना के तहत 3 साल पहले 2 जल मीनार लगाए गए थे, जो पूरी तरह से ठप हो गए हैं और इसका सीधा असर गांव में रहने वाले लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। जल मीनार से पेयजल नहीं मिलने के कारण लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने भी विभाग पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। रोड से लेकर बाईपास तक मिला हुआ है, प्लस यहाँ मंदिर भी है, रास्ता जगह है, पानी का थोड़ा समस्या हो रहा है, गर्मी का दिन आ रहा है, तो उसी के लिए थोड़ा हम लोग का समस्या हो रहा है। 2 जल नल योजना बना हुआ है, लेकिन दोनों खराब है। एक 3 साल से खराब है और ये वाला 6 महीना से खराब है। यहाँ पे घर घर सबका घर में पानी जा रहा था तो सबको तो ठीक था, लेकिन अभी नहीं जा रहा तो सबको को बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। और यहाँ पे मंदिर भी है, पूजा करने के लिए आ रहे हैं लोग, लेकिन पूजा करने के लिए पानी की व्यवस्था ही नहीं है। शिकायत किए थे लेकिन अभी तक बना नहीं है। फुटकल टोली है, वो जस्ट मेरे घर के सामने में ही एक पोल खुटा जो टूटा हुआ है, जो विभाग को आवेदन दिया हुआ है और अभी तक कोई उसका सुनवाई नहीं हुआ है। और इस बीच जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां व्यापारी कन्हैया यादव की गोली मारकर हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए रोड पर आगजनी की गई। 3 प्लेट चौक के बीचों बीच सड़क पर आगजनी की गई, जाम किया गया। आक्रोशित लोगों की मांग जल्द से जल्द गिरफ्तारी की है। आशीष हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। आशीष, अब सड़क जाम, लोगों का गुस्सा, क्या कार्रवाई इस मामले में? जी, लगातार जो है लोगों का गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। कल देर रात तक थाने में लगभग 5 से 6 घंटे थाने को जाम रखा गया है, थाने को पूरी तरह से घेर दिया गया था। और आज सुबह फिर एक बार जो है आक्रोशित लोगों ने, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि 24 घंटा बीत चुका है और अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसको लेकर अब जो है परिजन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो सड़क पर उतर चुके हैं। रोड में आगजनी करके कहीं ना कहीं पुलिस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि पूरा मामला अगर बता दूं तो जो कन्हैया यादव है उनको 2 दिन पहले धमकी मिली थी और उसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत भी की थी कि मुझे कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है फोन में। हालांकि इस मामले को पुलिस ने किसी तरह गंभीरता से नहीं लिया और उसके बाद कल सुबह बता दूं कि दिन दहाड़े थाने से महज 10 मीटर की दूरी पर जो है बाइक सवार 2 अपराधी आते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ उन पर 5 से 6 राउंड गोली चलाते हैं, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। उसके बाद से ही लगातार जो है पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा हो रहा था और उसी को लेकर कल जहां देर रात हंगामा किया गया, उसके बाद आज सुबह
जब फिर एक बार रोड जाम करके पूरी तरह से 3 प्लेट चौक जो है वो आगजनी कर दिया गया है, रोड जाम कर दिया गया है और लगातार जो है पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, मगर जो सूचना मिलते ही डीएसपी और सिटी एसपी वहां मौके पर पहुंच गए हैं, मामले को चलिए बिल्कुल आशीष नजर बना करके रखिए कि पुलिस आगे कार्रवाई भी क्या करती है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।